माता जी भगवान को लेकर पुत्र संलालन में लग जाती हैं। क्योंकि भगवान बहुत थके हुए हैं। गोप सखाओं के साथ सुबह से शाम इतनी बेला तो वे बाहर थे ही। तो माता जी के भाव में ऐसा लगा कि अब जो है इनको भीतर ले चलना है। इन गोप सुंदरियों से इतनी देर तक तो गोप सुंदरियों की वहाँ उपस्थिति समस्त ब्रजवासियों की दृष्टि तन्मय हो रही थी श्री कृष्णचंद्र में। पर अब तो ब्रजरानी अपनी इस अप्रतिम निधि को लेकर प्रासाद के अंतर्भाग में प्रविष्ट हो गई। अब चार पहर के लिए अवसर नहीं कि निकट से नील सुंदर को निहार कर उनके नेत्र शीतल होते रहें। अतएव वे सब भी जो गोप सुंदरियां थी वे भी सब अपने आवास की ओर चल पड़ती है। लेकिन जा कैसे रही है? तो यंत्रवत जा रही है। केवल शरीर से ही जा रही है। उनका मन तो वहीं नंद भवन में संबंध। शिव ब्रह्मा भी आते हैं, 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 दर्शन को ललचाते हैं, शिव ब्रह्मा भी आते हैं, दर्शन को ललचाते हैं, ओ दर्शन को ललचाते हैं। ऐसे दर्शन मांगो बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ऐसे दर्शन मांगो बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ओ कुल दिन का नाम है, कृष्ण दिन का नाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, ओ बारंबार प्रणाम है। ओ माखन नित्य चुराते हैं, माखन नित्य चुराते हैं, ग्वाल बाल मिल खाते हैं, ग्वाल बाल मिल खाते हैं, माखन नित्य चुराते हैं, ग्वाल बाल मिल खाते हैं, ओ
तो हमारे भगवान जब ब्रह्मा और शिव जब उनकी वंदना करते हैं तो इन ब्रज गोपियों की क्या दशा हो रही होगी। मन तो अन्यत्र जा नहीं सकता, वो तो भगवान में ही लगा रहता है, इन गोप सुंदरियों का या जो भी वहाँ पर ब्रज में निवास करने वाले हैं उनका। इसका कारण भी एक है कि जितने भी जीव हैं उनको अपने आत्मा से बहुत प्रेम होता है, और ये अपने उस नैसर्गिक प्रेम को छोड़कर जो अपना संतान है उसमें गोप सुंदरियों का प्रेम उतना नहीं हो पाता है। जो भगवान में प्रेम है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, इसको सबसे पहले अगर हम जान जाएं और इसके लिए कुछ चीज़ों को, कुछ तथ्यों को समझें कि भगवान चेतन हैं तो हम भी चेतन हैं, वे सनातन हैं, भगवान सनातन हैं तो हम भी सनातन हैं, आज से हम नहीं हैं। थोड़ा सा यहाँ हम में कमी है कि भगवान विभूचित हैं लेकिन हम जो हैं अणु के बराबर, अनुचित, अणु के बराबर, बहुत छोटा। भगवान के सामने उनका जो विभव है वो तो फिर कहा नहीं जा सकता। भगवान नियामक हैं और जीव क्या है, नियम में है। भगवान मायाधीश हैं, जीव मायाधीन है। भगवान शासक हैं तो जीव जो है शास्य है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, जो जीव है वो अल्प शक्तियों से भरा हुआ है, उसके पास शक्ति कहाँ है। भगवान सर्वज्ञ हैं तो जीव है, जीव अल्पज्ञ है। भगवान प्रेरक हैं तो जीव जो है वो प्रेरज्य है। हमारी प्रेरणा कहीं दूसरे जगह से हो रही है। भगवान धारक हैं और जीव जो है वो धार्यमान है। भगवान एक हैं, जीव अनंत है, 84 लाख लोग। तो इस तरह से हम देखें अगर तो जीव क्या है, जीव भगवान का नित्य दास है। जीव जो है वो भगवान का क्या है, नित्य दास है। इसको ठीक से जो हम अभी बता रहे हैं वो बड़ा सूक्ष्म बात हम बता रहे हैं, उसको अगर ध्यान लगा के आप न सुनोगे तो फिर इसको कौन बताएगा। भगवान से हमारा क्या संबंध है, इसी पर चर्चा चल रही। क्योंकि देखो ये जो गोप सुंदरियां हैं उसके साथ उसके अपने संतान चल रहे हैं, लेकिन वो अपने संतान पर ध्यान नहीं है, उसका ध्यान कहाँ है, भगवान पर है। क्यों ऐसा होता है, जीव के साथ ऐसा क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि भगवान से हमारा कुछ संबंध है, इसको जानना है। और संबंध तो हम बताए जितना अभी 11 संबंध हम बता दिए। अरे भाई आप कौन हैं? आप जीव जो है भगवान का नित्य दास है। कैसे? जैसे चूंकि हम अंश हैं उनके,
ईश्वरयं सजीव अविनाशी। हम तो उनके अंश हैं। जैसे वृक्ष का उदाहरण लो, तो एक वृक्ष में देखो क्या होता है, ऊपर में फूल है, पत्ता है, डाली है, सब कुछ है, लेकिन वो वृक्ष का अंश है। इसीलिए चूंकि हम भगवान के अंश हैं, अतः अंशी के हम दास हैं। वो फल अपने आप में पूर्ण नहीं है, वो वृक्ष के कारण है। वो पत्ते अपने आप में पूर्ण नहीं है। वो जो कुछ भी भोजन बनाएगा पत्ता, वो पुनः वृक्ष को दे देगा। सेवा करना हमारा धर्म है। हम चूंकि अंश हैं तो अंशी का दास हुए, हम नित्य दास हैं। क्यों हम अपने को स्वतंत्र मान लेते हैं? अब इसका कारण समझिए। इतना तो समझ गए। अब आप स्वतंत्र कैसे अपने को मान लेते हैं, तो इसका भी एक कारण है कि जीव जब भगवान को भूल जाता है, कैसे भूल जाता है? बहिर्मुख होकर के भूल जाता है। जैसे आप भगवान को भूलिएगा तो समझ जाइए अब क्या होगा। भगवान के साथ एक शक्ति और है, उसका नाम है माया। माया तो इसी के फेर में रहती है। क्या हम बताए? भगवान मायाधीश हैं, हम माया के अधीन हैं। आप जैसे भगवान को भूलिएगा, बहिर्मुख हो जाते हैं, तो माया दो प्रकार से जीव को बस अपने गिरफ्त में लेता है। एक शक्ति माया का है, उसका नाम है आवरणीतिका शक्ति। ये आवरण डाल देता है। कैसा आवरण डालता है? आपके स्वरूप को भुला देगा। आप भगवान के अंश हैं, इसी बात को आपको भुला देगा। आपके ऊपर एक आवरण डाल देगा। नहीं तुम कुछ नहीं, उससे कोई संबंध तुम्हारा नहीं, तुम बाहर बहिर्मुख चलो, संसार में चलो। जब और अपना स्वरूप जीव भूल जाता है। दूसरे तरह से फिर माया क्या करता है? जब जीव इस प्रकार से अपने स्वरूप को भूल जाता है, अपने को देह मानने लगता है, मैं हर जगह अपनी बात करता है, बकरी की तरह बोलने लगता है, तो फिर माया वहां क्या करती है? माया जो है एक दूसरी शक्ति लगा देती है। उसको कहते हैं विक्षेपात्य का शक्ति। विक्षेप पैदा कर देती है। वहां आवरण लगा दी, पर्दा डाल दिया आपके। और पर्दा तो आपसे हट नहीं सकता। पूरा उत्तरकांड में देखिए आप, ज्ञानी पुरुष भी नहीं उस पर्दा को हटा पाता है। अब आपको विक्षेप कर दिया वहां से। कहाँ लगा दिया? पुत्र में, पति में, पत्नी में, जो संबंध हम लोग रचे हुए हैं उसमें लगा। देह, चूंकि हम देह अपने को मान लिए, भगवान को मानना छोड़ दिया, अपने स्वरूप को, हम उनके अंश हैं, इसको भूल गए। आवरण शक्ति माया लगा दिया। जैसे हम बहिर्मुख हुए तब ऐसा हुआ। तो अब जो है आपका कल्याण नहीं है। आपको संसार की तरफ वो माया लगा दिया, बहिर्मुख कर दिया। और यही समझना है। भगवान से संबंध है हमारा तोड़ देता है। देखिए, जब आसक्ति जाएगी, गीता में भी भगवान कहे, तभी मन खाली होगा। नहीं तो मन तो फिर जब बहिर्मुख हुआ तो इंद्रियों, उसके कितने विषय हैं। सोचिए, मन के पास 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, उसके कितने विषय। वो दौड़ाएगा आपको चारों तरफ। खाली पुत्र और पौत्र में ही नहीं, कितना विषय है उसके पास।
तो मन खाली कहाँ हो रहा है? मन खाली कब होगा? जब आप आसक्ति जब आपकी जाएगी भगवान में, जब यही आसक्ति भगवान में लग जाएगी। इसलिए नामों की महिमा है भाई। अभी जो प्रेमानंद बाबा और जितने भी लोग हैं, नाम की महिमा, कुछ नहीं कलयुग में काम करेगा आपका। जप तप ये तप व्रत यज्ञ ये सब नहीं काम करेगा। आप सीधे भगवान के नाम में लगिए। जब भगवान में आप लग जाइएगा तो गीता में भगवान घोषणा करते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम माने होता शीघ्र ही। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने नो मे भक्तः प्रणश्यति नो मे भक्तः प्रणश्यति। ऐसा मेरा भक्त कभी जो है उसका पतन नहीं होता है। मैं उसकी रक्षा करना शुरू कर देता हूँ। मुझे सिर्फ पकड़ लो, केवल हे कौन्ते अर्जुन सुनो, सिर्फ उचित संकल्प तुम ले लो बस। उचित संकल्प भी क्या है? नाम में लग जाना। बहिर्मुख से भगवान में लग जाना। आप संकल्प ले लीजिए। अगर आज का मेरा वो संकल्प पूरा नहीं हुआ तो बहुत दुखी हुई। और यही दशा जो है इन गोप सुंदरियों की है, जिसके कारण वे इतना अधिक, देखो भगवान में समर्पण जो है उनका, शरणागति है। तो हम लोग जो भजन गा रहे थे उसको फिर से गाएं। कुंजन रास रचाते हैं, कुंजन रास रचाते हैं, सबका मन भरमाते हैं, सबका मन भरमाते हैं, सब पर कृपा निधान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। गोकुल दिन का नाम है, कृष्ण दिन का नाम है, ऐसे श्री भगवान को मुरली मधुर बजाते हैं, दिन भर धेनु चराते हैं। मुरली मधुर बजाते हैं, दिन भर धेनु चराते हैं, मधु मुरली के गान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। माँ जसुमती के लाल हैं, नंद बाबा के लाल हैं, ऐसे कोमल कान्हा को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। गोकुल दिन का नाम है, कृष्ण
कृष्ण गोविंद रे मुरारे।